जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की राहों पर चलने वाला सच्चा इंसान हर मोड़ पर टूटने लगता है, तब स्वर्ग के द्वारों पर भी हलचल मच जाती है, क्योंकि सच्चे और नेक हृदय का धैर्य, आस्था और कर्म, ये ही तो वह दीप हैं जो अंधकार में रोशनी फैलाते हैं। मगर सवाल यह उठता है, क्यों उन्हीं को सबसे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है? क्यों उन्हें ही बार बार ठोकरें सहनी पड़ती हैं? क्यों जिनके मन में छल नहीं, उन्हें ही सबसे ज्यादा सहन करना पड़ता है? इसका उत्तर गहराई में छुपा है। जब कोई बागवान अपनी सबसे कीमती फसल को उगाता है तो वह उसी में सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा पानी देता है, सबसे ज्यादा ध्यान रखता है, और अगर उसमें कोई कीड़ा लग जाए तो सबसे पहले उसे ही बचाता है। ठीक वैसे ही जब कोई आत्मा विशेष बन जाती है, जब उसका मन निर्मल होता है, तब उसकी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि वह आत्मा और अधिक मजबूत हो ताकि वह औरों के लिए दीपक बन सके। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, परंतु वह अंत नहीं होता, वह आरंभ होता है एक नए अध्याय का। और अच्छे लोगों की यही तो पहचान होती है कि वह दुख में भी मुस्कुराते हैं, असफलता में भी सीखते हैं और अंधकार में भी उम्मीद के दिए जलाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब संसार उन्हें ठुकराता है, तब ईश्वर उन्हें अपनी गोद में बिठाता है। जब उनके प्रयासों का मजाक उड़ाया जाता है, तब परम शक्ति उनकी नियति लिख रही होती है। हर आंसू जो चुपचाप गालों पर बहता है, वह दरअसल एक इम्तिहान की स्याही होती है जिसमें उनके भविष्य की इबारत लिखी जाती है। ईश्वर जानता है कि जिनकी आत्मा निर्मल है, वे दर्द को सह भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ऐसे ही लोगों को वक़्त की चक्की में डाला जाता है ताकि उनके अंदर वह तेज उत्पन्न हो जो आने वाले कल के लिए मशाल बने। और उस समय वह मौन रहते हैं, क्योंकि उस परीक्षा में बोलने से ज्यादा आवश्यक होता है धैर्य रखना। सच तो यह है कि जीवन में दुख उसी के हिस्से आता है जो उस पीड़ा को सहने की क्षमता रखता है। समुद्र की सबसे ऊंची लहरें उसी तट से टकराती हैं जो उन्हें संभालने का मादा रखता है। इसीलिए अच्छे लोगों के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन वह संघर्ष उन्हें गिराने नहीं, तराशने आता है। रात जब सबसे गहरी होती है, तभी नया सवेरा निकट होता है, और यह गहराई उसी को मिलती है जो आंधियों से लड़ने का साहस रखता है। सच्चाई यह है कि ईश्वर परीक्षा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि यह आत्मा हारने वालों में से नहीं है। उसे पता होता है कि यह आत्मा इतिहास बनाएगी, दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। जब जीवन की हर दिशा धुंधली हो जाए, तब यह समझ लेना चाहिए कि कोई ऊपर बैठा हुआ तुम्हें इस योग्य बना रहा है कि तुम अंधेरे में भी रास्ता देख सको। और यह ताकत उसी को दी जाती है जो अंतरात्मा से सच्चा होता है। अगर वह चाहे तो सब कुछ पल भर में बदल सकता है, लेकिन वह प्रतीक्षा करता है, क्योंकि वह चाहता है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। कभी कभी दर्द सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। जब कोई बहुत कुछ सह चुका होता है, तब उसके चेहरे पर नमी नहीं, तेज होता है, और वह तेज परमात्मा की सबसे अनमोल देन होती है। वह कोई सजा नहीं, वह ईश्वर की कृपा होती है जो मनुष्य को ऊंचाई तक पहुंचाने आती है। पर सवाल फिर भी खड़ा होता है, अच्छे लोग ही क्यों? इसका उत्तर सरल है, क्योंकि अच्छे लोग ही इस सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर वे भी टूट गए तो फिर इस संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी।
इसीलिए उन्हें गढ़ा जाता है, परखा जाता है, ताकि वे एक आधार बन सकें, एक शक्ति बन सकें जो दूसरों को सहारा दे सके। जो आत्मा सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानती है, वह संसार को सबसे मूल्यवान शिक्षा देती है। विश्वास कभी मत छोड़ो। और इस विश्वास को कायम रखने के लिए उन्हें अपने हिस्से की हर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तूफानों से डरे बिना जो खड़ा रहता है वह खुद एक पहाड़ बन जाता है। और अच्छे लोग वो नदियों की तरह होते हैं, चुपचाप बहते हैं, किनारों को सींचते हैं, लेकिन अंदर एक गहराई समेटे रहते हैं। ईश्वर केवल कर्मों का हिसाब नहीं रखता, वह भावना, निष्ठा और उद्देश्य को भी गिनता है। अच्छे लोगों की परीक्षा इसीलिए होती है ताकि वह दुनिया को दिखा सकें कि अच्छाई हारती नहीं, वह इंतजार करती है अपने समय का। जिसने कभी किसी को दुख नहीं दिया, जिसने सदा सच्चाई की राह चुनी, जिसने नफरत के बदले प्रेम बांटा और फिर भी उसकी आंखों में आंसू हैं, तो समझ लेना कि उसकी आत्मा को ईश्वर ने छू लिया है। ये आंसू हार के नहीं होते, ये तो उस तपस्या के प्रतीक होते हैं जिसमें आत्मा स्वयं को सर्वोच्च शक्ति के चरणों में अर्पण कर देती है। ध्यान से देखो, जिन पर सबसे अधिक आपदा आती है वही अंत में सबसे ऊंचा स्थान पाते हैं, क्योंकि परीक्षा उसी की होती है जो विशेष होता है। एक कुम्हार जब माटी के एक साधारण ढेले को सुंदर मूर्त बनाता है तो उसे बार बार थपथपाता है, कभी गीला करता है, कभी आग में तपाता है, और अंततः वही माटी मंदिर में स्थापित होती है। उसी तरह जो आत्मा जितना सहती है वह उतनी ही पवित्र और मजबूत बनती है। तुम सोचते हो जो अच्छा है उसे ही दुख क्यों? इसका कारण यही है कि जो भीतर से निर्मल होता है वही प्रकाश को धारण कर सकता है। जो अंदर से साफ नहीं, वो कभी सच्चे अनुभव को संभाल नहीं सकता। इसीलिए सच्चे लोगों की आत्मा को इतने संघर्षों से गुजारा जाता है ताकि वह अनुभवों की धूप में पककर चमक सके। और यह पीड़ा, यह तड़प, यह बेचैनी, यह सब यूं ही नहीं मिलती। ये उस दिव्यता का हिस्सा होती है जिसमें आत्मा को परम उद्देश्य की ओर बढ़ना होता है। यह रास्ता आसान नहीं, लेकिन यह रास्ता ही है जो आत्मा को महान बनाता है। सत्य बोलने वाला अकेला होता है, मगर वह अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बनता है। उसकी खामोशी, उसकी शांति, उसके कर्म, यही तो उसकी पहचान होते हैं। और इसी पहचान को चमकाने के लिए समय उसे ठोकरे देता है, दुनिया उसे नजरअंदाज करती है और हालात उसे बार बार गिराने की कोशिश करते हैं। मगर गिरने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गिरने वाला हर बार एक नई दिशा में खड़ा होता है। और यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति के भीतर की आग तेज होती है, जब उसके संकल्प वज्र बनते हैं, जब उसके भीतर एक नया जन्म होता है, एक ऐसी आत्मा का जो अब किसी के कहने से नहीं बल्कि अपनी चेतना से चलती है। एक सच्चा इंसान जब टूटता है तो भीतर एक शून्यता पैदा होती है, और उसी शून्य में ब्रह्म निवास करता है। उसी मौन में सच्ची शक्ति जन्म लेती है। उसी खालीपन में वह स्वर गूंजता है जो कहता है, रुको मत, चलो, यही तो परीक्षा है, यही तो तुम्हारी साधना है। और जब तुम इस साधना से निकलोगे तो वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे वे तुम्हारी कहानी सुनेंगे, वे तुम्हारी ताकत की मिसाल देंगे। लेकिन तब तक तुम्हें चलना होगा, अकेले, मौन में, धैर्य के साथ। जो आत्मा दूसरों का बोझ उठाती है उसका खुद का बोझ ईश्वर उठाता है। जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करता है उसका भविष्य ब्रह्म स्वयं लिखता है। और जब समय आता है तो वह आत्मा उस ऊंचाई पर पहुंचती है जहां उसकी दृष्टि में न ईर्ष्या होती है, न घृणा, बस करुणा होती है। और वो करुणा ही ब्रह्म का स्वरूप है। हर दर्द, हर ठोकर, हर अकेलापन, ये सब एक परत है जो तुम्हारे असली स्वरूप को ढक रखी है। जैसे जैसे इन परतों को जीवन हटाता जाता है तुम्हारी आत्मा और उजली होती जाती है। और जब सारी परतें हट जाती हैं तब जो सामने आता है वो केवल प्रकाश होता है। अगर ईश्वर तुम्हें परीक्षा दे रहा है तो यकीन मानो वो तुम पर विश्वास कर रहा है। यह उस आस्था का प्रमाण है कि तुम विशेष हो, कि तुम किसी सामान्य मार्ग पर चलने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए रास्ता दिखाने के लिए आए हो। जब एक दीपक लगातार जलता है तब उसकी लौ कई बार डगमगाती है लेकिन बुझती नहीं। ठीक वैसे ही जिनका मन पवित्र होता है वे जीवन की आंधियों में लड़खड़ाते तो हैं पर हारते कभी नहीं। वे हर बार टूटने पर
और अधिक दृढ़ हो जाते हैं। वे हर असफलता में कुछ न कुछ ऐसा ढूंढ लेते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, और यही विशेषता उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। अच्छे लोगों के साथ जो होता है वह बाहरी दुनिया के हिसाब से अन्याय हो सकता है, पर परम चेतना की दृष्टि से वह एक मार्ग है, आत्मा को उसके सर्वोच्च रूप में पहुंचाने का। जब मनुष्य हर दिशा से निराश हो जाता है, तब भीतर एक नई दिशा जन्म लेती है। वह दिशा जो संसार से नहीं, स्वयं के भीतर से आती है, और जब वह भीतर की आवाज को सुनने लगता है, तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं पाती। हर अच्छा इंसान समय के साथ स्वयं एक उदाहरण बनता है, लेकिन यह उदाहरण यूं ही नहीं बनता। यह बनता है तप से, संयम से, संघर्ष से, और सबसे अधिक अपने सत्य से समझौता न करने से। जो अपने सिद्धांतों के लिए अकेला खड़ा होता है, वही कालांतर में करोड़ों को प्रेरणा देता है। दुनिया के शोर में जिसने अपनी आत्मा की आवाज नहीं खोई, वही सच्चा साधक होता है। और अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है ताकि वह भीतर की उस आवाज को स्पष्ट सुन सकें, क्योंकि जब चारों ओर अंधेरा होता है, तब भीतर का दीपक ही रास्ता दिखाता है। जब कोई अच्छा व्यक्ति रोता है, तो उसका रोना भी प्रार्थना बन जाता है। वह आंसू ईश्वर तक सीधा संदेश लेकर जाते हैं। वे बोलते नहीं, मगर बहुत कुछ कह जाते हैं, और ईश्वर उस मौन को भी सुनता है जो दुनिया वालों के लिए शून्य है। इस संसार में असली ताकत उसे ही मिलती है जो असली पीड़ा को सहता है। झूठे लोग झूठे सुखों में डूब जाते हैं, पर सत्य की राह पर चलने वाला हर कदम सोच समझ कर रखता है, और यही सावधानी, यही सच उसे उस स्थान तक ले जाती है जहां वह केवल शरीर नहीं रह जाता, वह चेतना बन जाता है। सच बोलने वाले को लोग नजरअंदाज करते हैं, धोखा देने वालों को सिर पर बैठाया जाता है, मगर सत्य देर से ही सही, लेकिन विजय अवश्य प्राप्त करता है। और अच्छे लोगों की यही तो विशेषता है, वो झूठ की जीत देखकर विचलित नहीं होते। वे जानते हैं कि सत्य की जीत स्थायी होती है, और समय ही उसका सबसे बड़ा गवाह होता है। जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ दें, जब समाज तुम्हारे अच्छे कार्यों को भी शक की नजर से देखे, जब तुम्हारा मन बार बार कहे कि अब नहीं सहा जाता, तब रुक मत जाना। वही वह क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हारे सबसे पास होता है। वह तुम्हें देख रहा होता है, क्या तुम टूटते हो या टिकते हो, और अगर तुम टिक गए तो समझ लो कि उस क्षण स्वर्ग का एक द्वार खुल गया। वह द्वार जो उन्हीं के लिए खुलता है जो भीतर से मजबूत होते हैं, जो छल, कपट, ईर्ष्या, घमंड और मोह इन सब का त्याग कर चुके होते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए नहीं होती कि उन्हें कमजोर किया जाए। परीक्षा इसलिए होती है ताकि वह अपने भीतर छुपी उस ताकत को पहचाने जो सामान्य परिस्थितियों में कभी बाहर नहीं आती। अग्नि में तपे बिना सोना अपनी असली चमक नहीं दिखा सकता, और एक सच्चा इंसान भी तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह अपने ही दर्द में से नई आशा को जन्म न दे। हर चोट, हर धोखा, हर तिरस्कार, ये सब एक प्रक्रिया है। इन सब से गुजरने के बाद आत्मा जिस स्तर पर पहुंचती है, वहां उसे न कोई छोटा लगता है न कोई बड़ा। वह सबको एक दृष्टि से देखती है, करुणा से, और यही करुणा ही उसका सबसे बड़ा वरदान होती है। जब मन में सवाल उठता है कि ईश्वर ने मुझे ही क्यों चुना, तो जान लो कि तुम में वह सामर्थ्य है जिसे खुद परम चेतना ने पहचाना है। अगर किसी को अंधेरे में अकेला छोड़ दिया गया है, तो उसके भीतर उजाला करने की क्षमता है, और वही उजाला एक दिन हजारों की राह रोशन करेगा। इसीलिए जो भीतर से पारदर्शी होता है, उसे ही सबसे कठिन चुनौतियां दी जाती हैं। एक सच्चा हृदय जब संसार की कठोरता से आहत होता है, तब उसकी आंखें नहीं, आत्मा रोती है, और वही आंसू ईश्वर तक सीधे पहुंचते हैं। वे मंदिर की घंटियों से अधिक पवित्र होते हैं, क्योंकि वे दिखावे नहीं, अनुभव से निकले होते हैं। वे प्रार्थना से अधिक गहरे होते हैं, क्योंकि वे आत्मा की पुकार होते हैं। जब तुम्हें बार बार ठुकराया जाए, बार बार गलत समझा जाए, जब तुमने सबके लिए अच्छा किया हो और बदले में तिरस्कार मिला हो, तो समझ लो कि यह तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि तुम्हारी चेतना उस स्थान पर पहुंच सके जहां वह केवल प्रेम, क्षमा और धैर्य से परिचालित हो। तप वही करता है जिसमें आग झेलने की क्षमता हो, और अच्छे लोग उसी आग में तपते हैं
जो उन्हें साधारण मानव से ऊपर उठाकर एक उदाहरण बनाती है। एक ऐसा उदाहरण जिसे लोग वर्षों तक याद रखते हैं, जिसकी कहानियां सुनाई जाती हैं, जिससे प्रेरणा ली जाती है। जब जीवन तुम्हें एक के बाद एक घाव देता है और फिर भी तुम्हारा मन कड़वा नहीं होता, तब जान लो तुम्हारा चरित्र देवताओं के समीप पहुंच गया है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो मुस्कुराते हैं, पर वे नहीं जिनके मुस्कुराने के पीछे आंसुओं की नदी बहती हो। अगर तुम उन लोगों में से हो तो तुम्हारा मुस्कान एक वरदान है, दूसरों को संबल देने वाला, दूसरों को नई दिशा दिखाने वाला। जो मन बार बार टूटता है वही मन सबसे मजबूत होता है। वह कमजोर नहीं होता, वह निर्मल होता है, उसमें कोई आवरण नहीं बचता। और जब पूर्ण रूप से खुला होता है तभी तो परमात्मा उसमें निवास करता है। एक अच्छा व्यक्ति जब सबसे अधिक संघर्ष करता है तब उसका हर निर्णय, हर मौन, हर कदम साक्षी बनता है उस दिव्य योजना का जिसे कोई और समझ नहीं सकता, क्योंकि यह योजना केवल उसी के लिए बनाई जाती है जो अंतरात्मा से जुड़ा हो। जो झूठ के साथ समझौता कर लेता है उसे यह मार्ग नहीं दिया जाता। सत्य पर डटे रहना बहुत कठिन होता है, परंतु वही कठिनाई आत्मा को उसकी वास्तविक ऊंचाई तक पहुंचाती है। हर बार जब तुमने चुपचाप अपने आंसुओं को पोंछा और किसी से कुछ नहीं कहा, तब स्वर्ग की किसी गुप्त पुस्तिका में तुम्हारे उस क्षण को लिखा गया, क्योंकि ईश्वर दिखावे से नहीं, भीतर की सच्चाई से प्रभावित होता है। जो बाहर से शांत होता है पर भीतर एक संग्राम चल रहा होता है, वही एक दिन विजेता बनता है। और यह जीत केवल व्यक्तिगत नहीं होती, यह समाज, समय और युग के लिए होती है। इसलिए जब तुम्हारे साथ बार बार ऐसा लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझ रही, तब तुम्हें खुद को यह याद दिलाना चाहिए, शायद मैं दुनिया के लिए नहीं, परम सत्ता के उद्देश्य के लिए बना हूं। और यह उद्देश्य तभी प्रकट होता है जब आत्मा अपनी सीमा से बाहर निकलकर ईश्वरीय चेतना को स्पर्श करती है। जब तू उस मोड़ पर खड़ा होता है जहां कोई नहीं दिखता, जहां उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, जहां हर राह बंद नजर आती है, वहीं से एक नई यात्रा प्रारंभ होती है। वो यात्रा जिसमें तू खुद को जानता है, अपनी शक्ति को पहचानता है और यह समझता है कि जो टूटता है वही जुड़ने की कला सीखता है। संसार में जिसने सबसे अधिक दर्द सहा है, वही सबसे ज्यादा सहानुभूति देने में सक्षम होता है। और यही कारण है कि जिनकी आत्मा निर्मल होती है, उनके लिए ईश्वर अग्निपथ रचता है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर आंसू से ज्ञान का बीज फूटे, तुम्हारे हर घाव से प्रकाश झलके और तुम्हारी हर चुप्पी किसी के जीवन में प्रेरणा बनकर गूंजे। कभी कभी जीवन एक ऐसा दृश्य बना देता है जहां अच्छाई को बार बार अपमानित किया जाता है, पर वो अपमान अंततः एक ऐसी ऊंचाई में बदलता है जहां कोई पहुंचना चाहता है पर पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो स्थान केवल उन्हीं के लिए होता है जो बिना प्रतिशोध के सहते हैं, बिना शिकायत के चलते हैं, बिना थके संघर्ष करते हैं। जो आत्मा निर्मल होती है उसकी परीक्षा कठिन होती है, क्योंकि वह ब्रह्मांड की उस योजना का हिस्सा बनती है जहां उसके जरिए अनेकों को दिशा देनी होती है। उसके संघर्ष केवल उसके लिए नहीं होते, वे आने वाली पीढ़ियों की कहानी बनते हैं। हर बार जब तुमने किसी की मदद की और बदले में चोट मिली, तब भी वह कर्म व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि कर्म केवल बदले में कुछ पाने के लिए नहीं होता, वह ब्रह्मांड के संतुलन का आधार होता है। और तुम्हारे हर अच्छे कर्म से वह संतुलन और मजबूत होता है। एक अच्छा व्यक्ति जब दूसरों के लिए लड़ता है तो वह खुद को भूल जाता है, और ईश्वर इसी त्याग में अपना प्रतिबिंब देखता है। इसलिए वह उन्हें चुनता है, उन्हें अग्नि परीक्षा देता है, ताकि वे उस योग्य बने कि उनका अस्तित्व स्वयं एक शिक्षा बन जाए। याद रखो, जो पेड़ सबसे अधिक फल देता है उसी पर सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं, मगर वह पेड़ उत्तर में और फल देता है, क्योंकि उसका स्वभाव देना होता है। अच्छे लोगों का भी यही स्वभाव होता है, वे सहते हैं पर लौटाते हैं सिर्फ प्रेम। और यह प्रेम साधारण नहीं होता, यह उस गहराई से उपजा होता है जहां मनुष्य और ईश्वर एकाकार हो जाते हैं, जहां कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक समर्पण होता है, एक मौन होता है जो हर पीड़ा को देवत्व में बदल देता है। अगर तू इस पीड़ा से गुजर रहा है तो समझ ले कि तू उस पथ पर है जहां से अंततः प्रकाश फूटता है।
क्योंकि अंधकार जितना गहरा होगा, प्रकाश उतना ही तेज होगा। और अच्छे लोग वह दीपक होते हैं जो सबसे गहरे अंधेरे में भी जलते हैं। तेरा रोना व्यर्थ नहीं गया, तेरी चुप्पी गूंगी नहीं थी। तेरे अकेलेपन की गूंज उस सत्ता तक पहुंची है जो सब कुछ जानती है। वह देख रही है कि तू बिना किसी को दोष दिए, बिना अपनी अच्छाई छोड़े अभी भी टिके हुए हो। और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। कभी भी यह मत सोच कि तुझसे नजरें फेर ली गई हैं। नहीं, तुझ पर ध्यान केंद्रित किया गया है, क्योंकि तू ही वह पात्र है जिसमें अब अमृत भरने की तैयारी हो रही है। तू वह वीर है जिसे अब वो जिम्मेदारी मिलने वाली है जो सब नहीं उठा सकते, जिनके मन में छल नहीं होता, जिनकी आत्मा स्वार्थ से अछूती होती है। उन्हें ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी भूमिका सौंपी जाती है। लेकिन यह भूमिका फूलों से सजी हुई नहीं होती, यह कांटों की राह होती है, जहां हर मोड़ पर त्याग मांगा जाता है, हर कदम पर धैर्य की परीक्षा ली जाती है। जब तुम्हारा मन यह प्रश्न करता है कि मैं ही क्यों, तब ईश्वर उत्तर नहीं देता, बल्कि तुम्हारे भीतर से एक शक्ति जागृत होती है जो कहती है क्यों नहीं। क्योंकि यदि कोई सह सकता है तो वह तू है, यदि कोई लड़ सकता है तो वह भी तू है, और यदि कोई इस दुनिया को नई दिशा दे सकता है तो वह आत्मा तेरे भीतर ही है। जब सच्चे लोग टूटते हैं तो वह टूटना बाहर से दिखता है, लेकिन भीतर वे फिर से आकार ले रहे होते हैं। एक और गहराई, एक और शक्ति, एक और समझ उनके भीतर आकार ले रही होती है। और एक समय आता है जब वही टूटन उन्हें ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा देती है जहां से उनका मौन भी दिशा बन जाता है। हर बार जब तुमने अपने दर्द को अपने भीतर समेटा और किसी को कुछ नहीं कहा, तब वह मौन तुम्हारे लिए कवच बन गया। क्योंकि बोलने से जो बात बिगड़ जाती, वह मौन से एक नई ऊर्जा में बदल गई। और अच्छे लोग मौन को शब्दों से अधिक प्रभावशाली बनाना जानते हैं। अगर तुम्हें बार बार ठुकराया गया है, अगर तुमने बिना गलती के सजा झेली है, अगर तुम्हें बार बार यह समझाया गया है कि तुम्हारी अच्छाई बेवकूफी है, तो जान लो, ईश्वर तुम्हें इस भ्रम से निकाल रहा है कि तुम इस दुनिया के जैसे बनो। वह चाहता है कि तुम जैसे हो वैसे ही बने रहो, शुद्ध, निर्भीक और निश्चल। क्योंकि इस दुनिया को बदलने के लिए, उसे जगाने के लिए, उसे सही राह दिखाने के लिए जिन आत्माओं की आवश्यकता है, वे भीड़ में नहीं मिलती। वे अकेले चलते हैं, थकते हैं, गिरते हैं, पर फिर उठते हैं, बिना किसी सहारे के, केवल अपनी आत्मा के बल पर। एक दिन ऐसा आता है जब वही आत्मा जो कल तक टूटी हुई लगती थी, अब मार्गदर्शक बनती है, जिसकी पीड़ा लोगों के लिए कहानी बन जाती है, जिसकी परीक्षा प्रेरणा में बदल जाती है, और जिसकी तपस्या एक नई चेतना का बीज बनती है। इसलिए जब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा हो, तब भी अपने उस हृदय की ओर देखो जो आज भी दूसरों की पीड़ा को समझता है, जो आज भी क्षमा कर सकता है, जो आज भी बिना बदले की भावना के सेवा कर सकता है। तो समझो कि तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हर अच्छा इंसान इस सत्य को देर सबेर समझता है कि वह ईश्वर के हाथों में एक यंत्र है, एक ऐसा साधन जिसके माध्यम से बहुत कुछ घटित होना है। और जब यह स्वीकार हो जाता है तो फिर कोई दुख भारी नहीं लगता, कोई अकेलापन खलता नहीं, कोई चोट गहरी नहीं लगती। क्योंकि तब आत्मा जान चुकी होती है कि वह केवल एक जीवन नहीं जी रही, वह एक युग के लिए जी रही है। और यही बोध उसे अमर बना देता है। जब तू सत्य के पथ पर टिकेगा तो दुनिया तुझे नहीं समझेगी, लेकिन तू अगर उस सत्य को छोड़ देगा तो खुद को खो देगा। इसलिए सत्य से डिगना नहीं, भले ही सारी दुनिया तुझसे दूर हो जाए। जो आज तुझसे नजरें फेर रहे हैं, वे कल तेरे अनुभवों की मिसाल देंगे। जो आज तुझे अनदेखा कर रहे हैं, वे एक दिन तेरे शब्दों से जीवन बदलेंगे। और वह दिन दूर नहीं, बस तू चलता रह। जिसे आज सबने छोड़ दिया है, कल उसी की गोद में यह संसार अपनी थकान रखेगा। और जो आज खुद के आंसू छुपाकर जी रहा है, वह कल उन लोगों की उम्मीद बनेगा जो खुद को अकेला समझते हैं। अच्छा इंसान कभी खाली नहीं लौटता। उसका हर त्याग, हर समर्पण, हर संघर्ष किसी न किसी रूप में पुनः उसी तक लौटता है, परंतु और अधिक शक्ति बनकर। तू अगर अच्छाई से डगमगाएगा नहीं तो समझ ले, एक दिन यही अच्छाई तुझे वहां ले जाएगी, जहां पहुंचने के लिए बहुतों को जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन यह राह केवल शरीर की नहीं, आत्मा की यात्रा है। और आत्मा जब सजग होती है
तब वह उस सच्चाई को पहचानती है जिसे सामान्य नेत्र नहीं देख सकते। कभी कभी जीवन इतना क्रूर प्रतीत होता है कि मन पूछता है, क्या यह मेरा ही भाग्य है? और उत्तर मौन में मिलता है, हाँ, क्योंकि तू भाग्य लिखने वालों में से एक है। तू वो नहीं जो भाग्य से डरकर पीछे हट जाए, तू वह है जो दूसरों का भाग्य बदलने का सामर्थ्य रखता है। तेरे भीतर जो आस्था है वह कोई सामान्य भावना नहीं, वह एक पुकार है जो ब्रह्मांड को खींच लाती है, और उसी आस्था की परीक्षा होती है। ईश्वर देखता है कि तू तब क्या करता है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं होता, जब तेरे अपने तुझे गलत समझते हैं। और यदि उस घड़ी में तू अपने सत्य से पीछे नहीं हटता तो तू उस पथ का यात्री बनता है जो बहुतों को दिखता है, पर कोई उस पर चल नहीं पाता। तेरी चुप्पी ही तेरी पुकार है, तेरी सहनशीलता ही तेरी शक्ति है, और तेरा अकेलापन ही तेरी पूर्णता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।